स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इससे पहले हमने जो हमारा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन था हम उसे कंप्लीट कर रहे थे। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पे जो हमारा नेक्स्ट टास्क था वो था हमारा डेल्टा टी जो टी डैश है उसकी वैल्यू निकालना। तो यहाँ पर हमारे पास दो ट्रांसफॉर्मेशंस आए थे लॉरेंस के। पहला था हमारा एक्स डैश इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी इंटू गामा, दैट इज आप गामा आगे पीछे लेके कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे। एंड एक्स इज इक्वल्स टू गामा एक्स डैश प्लस वी टी डैश। ये तो हमारा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन था और ये वाला हमारा इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन था, ठीक है। तो इसे कोई भी इक्वेशन मान लीजिए स्टार इक्वेशन। सो हमने क्या करना है, इस एक्स डैश की वैल्यू को इधर पुट करना है इस इक्वेशन में। तो x विल बी इक्वल टू, अब कंपेयर करते जाइएगा इन दोनों इक्वेशंस को। हमने क्या किया, इस x डैश की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया है। तो x विल बी इक्वल टू गामा x माइनस वी टी इंटू गामा। ये पूरी x डैश की वैल्यू हमने पुट की इक्वेशन x पे, ये स्टार वाली इक्वेशन पे, और वी टी डैश हमारा ऑलरेडी पहले से था वहाँ पर। तो x विल बी इक्वल टू गामा स्क्वायर, ये दोनों गामा स्क्वायर हो गया और ये x माइनस वी टी हो गया, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो गामा इंटू वी टी डैश, ठीक है। तो x हमारा हो जाएगा गामा स्क्वायर x माइनस गामा स्क्वायर वी टी। हमने इसे अंदर सॉल्व किया, गामा स्क्वायर x गामा स्क्वायर वी टी, फिर ये वाला हमारा गामा वी टी डैश हो गया। अब हमने क्या करना है, गामा को हमने गामा की वैल्यू को पुट करना है, जो कि हमारा होता है 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये गामा की वैल्यू है 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और हमने क्या करना है, एलसीएम लेके इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे अगर आप तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। तो ये जो रिजल्ट है हमारा ये बना x इज इक्वल्स टू, जो इक्वेशन स्टार थी अब वो हमारी बन गई है, ये वाली इक्वेशन बन गई है कुछ इस तरीके से, x इज इक्वल्स टू x माइनस वी टी प्लस वी टी डैश इंटू √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, दैट इज ये गामा की वैल्यू है। और ये भी हमारा है √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या करना है, नाउ x 1 माइनस एक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, अब हम ये वाला जो टर्म है हम उसे इधर लेकर गए, ठीक है। और हमने क्या कर दिया है, इसे सॉल्व किया है। तो ये बना हमारे पास x माइनस वी टी प्लस वी टी डैश √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो कैंसिल आउट, जो हमारा जो कैंसिल हो रहा है हम उसे कैंसिल आउट करेंगे। एंड ओके तो ये वाली जो टर्म है ये हमारी स्क्वायर टर्म है, तो ये वाली टर्म अगर इधर जाएगी तो मतलब ये हमारा नॉर्मली 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बनेगा, और ये जो है ये एज इट इज़ यहाँ पे हम लिख देंगे। तो कैंसिल आउट कर देना जो कैंसिल आउट होगा हमारा। तो हमने कैंसिल आउट करने के बाद हमारा एक आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा रिजल्ट। तो हमारा यहाँ से आया, सेपरेट करना है, रीअरेंज करने के बाद टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी डैश √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ से जो हमारा टी डैश है वो हमारा निकल कर आ गया टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। और हमें पता है जो टी डैश है इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, गामा, क्योंकि गामा इक्वल टू 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होता है। तो हमने इसकी जगह पे 1 इसकी जगह पे हमने रख दिया गामा, और अंदर बचा टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर। तो ये था हमारा टी डैश हमारा कैसे आया। तो ओवरऑल इतना था। नेक्स्ट हम जो हमने अभी पढ़ा है हम उसकी थोड़ी सी समरी देखेंगे। ओके तो फाइनली हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे। वो पहला जो था हमारा वो था एक्स डैश इज इक्वल्स टू गामा एक्स माइनस वी टी, और वाई डैश इक्वल टू वाई रहेगा, जेड डैश इक्वल टू जेड ही रहेगा, और टी डैश हमने अभी फाइंड आउट किया जो कि आप हमारा आया था गामा टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर। तो इसी तरीके से अगर हम इसका इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे इन शॉर्ट, तो हमारे पास वो होगा एक्स माइनस गामा एक्स डैश प्लस वी टी डैश। हमने इसका इनवर्स ले लिया, एक्स डैश की जगह पे एक्स, गामा की जगह पे तो गामा ही रहेगा क्योंकि ये एक इनवेरिएंट क्वांटिटी है, और ये हमारा x की जगह पे x डैश हो जाएगा, और माइनस की जगह पे यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और vt की जगह पे vt डैश हो जाएगा, और फिर से y इक्वल टू वाई डैश, z इक्वल टू z डैश हो जाएगा, और t डैश की जगह पे t हो गया, प्लस फिर से जो चेंज हो रहा है हम उसे चेंज कर देंगे। तो ये हमारा इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये हमारा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और एक बात है कि जब हमारा क्या होता है, सेम फॉर वाई एंड जेड डायरेक्शन, जैसा हमारा एक्स के लिए है ये वाला, सेम ये हमारा अगर वाई और जेड डायरेक्शन में चेंज आता है तो हम ये क्वांटिटीज़ को वाई डैश की जगह पे हमारा वाई डैश के टर्म में होगी ये क्वांटिटी, अगर जेड डैश या जेड के टर्म्स में हम लेंगे तो ये क्वांटिटी में चेंज आएगा, बाकी चीज़ें अनवेरिएबल होंगी। यहाँ पे एक नोट पॉइंट ये है कि कोई भी चेंज हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता है। अगर कोई भी मूवमेंट हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है तो वहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा।
ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इफ टू इवेंट्स अगर, अगर हमारे पास हमारे किसी भी सिस्टम में 2 इवेंट हो रहे हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमारे क्या ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता है क्या है, उसी को कंसिडर करना है हमने 2 इवेंट्स के लिए। अगर हमारे 2 इवेंट्स हो रहे हैं तो हमारे पास एक x1 डैश इवेंट होगा और एक x2 डैश इवेंट होगा। तो इफ 2 इवेंट्स अकर देन x1 डैश इज इक्वल्स टू x1 माइनस vt1 इंटू गामा, x2 डैश इज इक्वल्स टू x2 माइनस vt2 इंटू गामा। तो अब हमने क्या करना है, पोजिशन और टाइम हमारा चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो इसलिए हमने क्या करना है, इन दोनों को टुगेदर अगर हम लिखेंगे तो हमारा होगा x2 डैश माइनस x1 डैश इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 माइनस v t2 माइनस t1 इंटू गामा। अब x2 डैश माइनस x1 डैश विल बी अवर डेल्टा x1 विच इज इक्वल्स टू डेल्टा x माइनस v डेल्टा t, ये डेल्टा t, ये डेल्टा x और ये हमारा डेल्टा x डैश हो गया। ठीक है, तो डेल्टा x डैश यहाँ से कितना आया हमारे पास, ये हमारा आया लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर 2 इवेंट्स, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर 2 इवेंट्स आया। और इसी तरीके से अगर हम टाइम के लिए निकालेंगे तो हमें पता है जो हमारा टाइम है, टाइम का हमारा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आया था t डैश इज इक्वल्स टू गामा t माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर। ऑलराइट, ये आया था हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। और जो हमारा t डैश है वो इतना आया था, तो अगर हमने इस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है तो वो हो जाएगा हमारा टी डैश की जगह पे डेल्टा टी डैश इज इक्वल्स टू गामा, डेल्टा टी की जगह पे टी हो जाएगा माइनस एक्स डेल्टा वी, सॉरी जो हमारा टी है उसकी जहाँ जहाँ पे हमारा नॉर्मल है वहाँ पे हमने डेल्टा लगा देना है, तो ये हमारा 2 इवेंट्स के लिए ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, तो और जो हमारा जो डेल्टा एक्स है वो हमारा क्या है, इज द डिफरेंट मतलब डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स, जो हमारे कोऑर्डिनेट्स है उनका डिफरेंस, और डेल्टा टी हमारा टाइम डिफरेंस है। अगर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका आता है, ये कंडीशंस दी होती है, तो आप ये फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे उनके लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स है हमारे पास। अगर हमारे पास कोई भी इवेंट साइमल्टेनियसली अकर कर रहे हो, तो फॉर साइमल्टेनियस हमें पता है साइमल्टेनियसली हो रहा है तो उनका कोई भी टाइम डिफरेंस नहीं होगा, दैट इज 0। और दोनों केस के लिए, ठीक है, नॉर्मल केस के लिए भी और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन केस के लिए भी, फॉर वन इनर्शियल फ्रेम। ओके, इफ इंफॉर्मेशन इज गिवन विद रिस्पेक्ट टू सेम फ्रेम टेक दैट फ्रेम एज एस फ्रेम। ठीक है, अगर इंफॉर्मेशन किसी एक ही फ्रेम के रिस्पेक्ट में हो रही होगी तो उसे हम सिर्फ एस मानेंगे, एस डैश नहीं मानेंगे। ठीक है, तो सेम प्लेस के लिए हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स भी 0 हो जाएगा, जैसे डेल्टा टी 0 था वैसे ही डेल्टा एक्स भी 0 हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो उस बेसिस पे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉरेंस इनवेरिएंट क्वांटिटी। ठीक है, लॉरेंस की इनवेरिएंट क्वांटिटी, जो इनवेरिएंट होता है उसका मतलब होता है जहां पर हमारा कोई भी चेंज नहीं होता है, वो चीज़ हमारी इनवेरिएंट कहलाती है। ओके, सो सबसे पहले उसमें हमने जो कंसिडर करना है वो करना है हमने न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ देखना है कि हमारा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर पे इनवेरिएंट है या वेरिएंट है। तो सबसे पहले हमने लिया न्यूटन्स लॉ। अब हमें पता है न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग एफ इज इक्वल्स टू एम ए, बट यहाँ पर हम लोग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन चेक करें तो हम यहाँ पे डैश में लेते हैं, एफ डैश इज इक्वल्स टू एम ए डैश, एफ डैश इज इक्वल्स टू एम इज कॉन्स्टेंट, ए डैश को हम लिख सकते हैं डी टू एक्स डैश अपॉन डी टी टू, दिस विल बी अवर इक्वेशन नंबर 1, जहाँ पर हमारा टी डैश है वो टी के इक्वल है और एक्स डैश हमारा एक्स माइनस वी टी है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी अब हमारी, एफ डैश इज इक्वल्स टू एम डी टू एक्स डैश की जगह पे हमने एक्स माइनस वी टी रख दिया, हमने बोला था यहाँ पे एक्स डैश है, इसकी जगह पे हमने एक्स माइनस वी टी रख दिया, और ये हमारा डी टी स्क्वायर ही है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आया, एफ डैश इज इक्वल्स टू, से हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा एम, इससे हम सॉल्व करेंगे, एक बार हमने सॉल्व किया तो हमारा आया डी बाई डी टी एक्स माइनस, एक मिनट है यहाँ पे कुछ मैंने मिस्टेक की है शायद। ओके, हम इसे इस तरीके से लिखेंगे, टू नॉट राइट दिस स्टेप, वी विल राइट एफ डैश इज इक्वल्स टू एम डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी माइनस वी। तो ये हमारा आ जाएगा एफ डैश इज इक्वल्स टू एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, फिर से हमारा वही चीज आ गया, एफ डैश इज इक्वल्स टू एम ए, जो हमने कंसिडर किया था पहले। ठीक है, तो अब ये एफ डैश ना होकर ये हमारा सिंपल एफ हो गया, मतलब वही फॉर्मूला हमें फिर से मिल गया। तो इसका मतलब हमें ये पता चला कि जो न्यूटन का लॉ है मोशन का वो इनवेरिएंट है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद। यहाँ पर अगर हमारे पास कोई और क्वांटिटी आती तब हम ये मानते कि ये हमारा चेंज हो रहा है, बट सॉल्व करने के बाद लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद, क्योंकि ये हमारा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन था, हमने इसे अप्लाई किया तो फिर से हमारे पास वही क्वांटिटी आई। तो इसका मतलब हमें ये पता चला कि जो हमारा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है वो इनवेरिएंट है अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। राइट, तो नेक्स्ट हमारा जो इसका है
इनवेरिएंट क्वांटिटी का। इसमें एक बहुत फेमस क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में खासकर ये चीज़ पूछी जाती है कि हमें ये शो करना होता है, ये जो क्वांटिटी है इसे हमने इनवेरिएंट शो करना होता है, ठीक है, अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्वेश्चन है हमारे पास, टू शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज लॉरेंस इनवेरिएंट क्वांटिटी। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट अस कंसिडर टू इनर्शियल फ्रेम एस एंड एस डैश मूविंग विथ वेलोसिटी v विथ रिस्पेक्ट टू s अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन। सो वी हैव टू शो दैट, हमें क्या शो करना है कि ये इनवेरिएंट है, मतलब अगर हमारे पास ये क्वांटिटी है तो इसमें अगर हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो ये क्वांटिटी कुछ हमारी x डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर, जहाँ जहाँ पे सिंपल है वहाँ पे डैश आ जाएगा। तो अगर हमने ये इसके इक्वल प्रूफ कर दिया, ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा कि लॉरेंस इनवेरिएंट क्वांटिटी हमारी प्रूफ हो जाएगी अगर हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो, ठीक है। तो देखते हैं, इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम मतलब हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है, ये सिचुएशन लेकर आनी है हमें कैसे भी, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। और हमें पता है, वी नो दैट एक्स डैश हमारा होता है एक्स माइनस वी टी इंटू गामा टी, ओके। ये हमारा है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन। और जो हमारा वाई डैश है वो वाई के इक्वल है, जेड डैश जो है वो जेड के इक्वल है और टी डैश हमारा टी के इक्वल है, ठीक है। नाउ फर्दर हमने क्या करना है, जो हमारे पास ये इक्वेशन है इस इक्वेशन में इन वैल्यूज को पुट कर देना है, ठीक है। कौन सी वैल्यूज को, एक्स डैश की वैल्यू को हमने ये पुट करना है, वाई डैश की वैल्यू को हमने ये पुट करना है, जेड डैश की वैल्यू को हमने ये पुट करना है, और जो टी डैश है उसकी वैल्यू को ये पुट करना है। तो देखते हैं इसे पुट करने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट मिलता है। तो वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास आएगा एक्स डैश, मतलब इस इक्वेशन पे हमने पुट करना था एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर, इस पे हमने पुट करनी है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश की वैल्यू। तो पुट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से सिचुएशन आएगी। तो हमने सिर्फ अभी एक्स डैश की वैल्यू पुट की है जो कि ये थी एक्स माइनस वी टी इंटू गामा टी स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएंगे सारी टर्म्स। तो यहाँ से हमारा सॉल्व करने के बाद अगर हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो गामा स्क्वायर हमारा कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2x वी टी माइनस एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये पूरा एक ब्रैकेट के अंदर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हमने बोला था कि वाई डैश की जगह पे हमने वाई रखना है, जेड डैश की जगह पे जेड रखना है, टी डैश की जगह पे टी रखना है। तो वही हमने किया कि हमने ये क्वांटिटी रख ली। देन उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, माइनस अभी एक टर्म हम मिस कर रहे हैं यहाँ पे जो कि हमारी माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, ऑल राइट। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने जो जो चीज़ें हमारे पास कॉमन आ रही है हम उसे कॉमन लेंगे एंड गामा की वैल्यू पुट करनी है, मतलब हमने यहाँ पर अब तो गामा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इन दोनों में से हमने क्या कॉमन लिया, मतलब कौन कौन सी टर्म्स में से कॉमन ले रखा है हमने, एक हमने लिया है जहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक इस वाली टर्म से कॉमन आ रहा है और एक इस वाली टर्म से कॉमन आ रहा है हमारा एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा ये स्टेप। तो इन दोनों टर्म्स में से एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म, इन दोनों टर्म में से एक्स स्क्वायर कॉमन है तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ से बचा 1 माइनस इधर से बचा वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। नाउ अगली वाली जो हमारी टर्म है वो है ये वाली टर्म से हमने क्या कॉमन लिया, सी स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन लिया, ठीक है। तो और हमारे पास क्या बचा, अब इन दोनों में से अगर हमने कॉमन लिया तो हमारे पास बचा सी स्क्वायर टी स्क्वायर, तो इधर बचा हमारे पास 1 और इधर बचा माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास और बाकी जो दो टर्म्स बची वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और सी स्क्वायर टी स्क्वायर हमारा एज इट इज रहा। ओके हम मिस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ एक छोटे से मिस्टेक हुई है तो हम उसी को देख रहे हैं। ये वाली टर्म इधर होगी बट ये टर्म्स इधर नहीं आएंगी क्योंकि इस टर्म में से और इस वाली टर्म में से हमने कॉमन ले रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी कॉमन आ गई। अब ये जाके आप सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ये स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आएगा गामा स्क्वायर, इधर पे से आएगा हमारे पास 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन आएगा इन दोनों में से, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। अब इस वाले पे से अब हमने क्या किया, गामा की वैल्यू रख दी। गामा की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर में है तो हमारे पास अंडर रूट यहाँ पे से हट जाएगा, तो बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर
ये सिर्फ इसके अपॉन पे है, ठीक है। 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये बना हमारे पास 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, अंदर बचा एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या हो जाएंगी, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हमारे पास बची ये वाली टर्म सिर्फ, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। ध्यान से देखिए ये इक्वेशन, और जो हमें प्रूफ करनी थी कंडीशन, हम इस कंडीशन को लेकर चले और फिर से हमारे पास ये वाली कंडीशन हमारे पास वापस से आ गई। तो इसका मतलब हमें ये पता चला कि जो हमारा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है वो इनवेरिएंट है हमारा अंडर जो ये वाली कंडीशन थी उसमें भी हमारा जो लगाया तो वो हमारी इनवेरिएंट कंडीशन थी। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो गया, और ये हमारा, इसे हम ओवरऑल क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को हम आर के टर्म्स में लिख सकते हैं, क्योंकि आर हमारा पोजीशन कोऑर्डिनेट है। तो आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला रीअरेंज करने के बाद। तो फिर से हमारे पास क्या होगा, अगर आर डैश स्क्वायर को आर को इधर लेके जाएंगे, मतलब इसको आर वाली टर्म्स एक साथ लिख ली और सी वाली टर्म्स एक साथ लिख ली, तो हमारे पास ये आएगा आर डैश स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो यहाँ इसका मतलब हो गया ये डेल्टा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, इनवेरिएंट है। तो जो क्वेश्चन मैंने इससे पहले आपको एक स्क्रीन पे दिखाया था वो क्वेश्चन इस फॉर्मूले से रिलेटेड है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो क्वेश्चन हमसे कहता है कि 2 इवेंट्स अकर ऑन ग्राउंड एट अ सेपरेशन ऑफ 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर की सेपरेशन पे हमारे पास क्या होता है, 2 इवेंट अकर हो रहे हैं और उनके बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो है 1 मिली सेकेंड्स, ठीक है। तो द इवेंट अपीयर टू बी अकरिंग एट सेम पॉइंट इन एन इनर्शियल फ्रेम मूविंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पोजिशन ऑफ 2 इवेंट्स। कैलकुलेट द टाइम डिफरेंस बिटवीन द 2 इवेंट्स एज मेजर्ड इन द मूविंग फ्रेम, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिए। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारा क्वेश्चन, आप पूरा लिख लीजिएगा उसे, मैंने आपको दिखाया था अभी। तो ये वाली कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये हमारा है डेल्टा आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल्टा आर डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल टी डैश स्क्वायर इज इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है उसे हम लिख लेते हैं और सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं उस फॉर्मूले पे। तो डेल्टा आर डैश हमारा 0 होगा, क्योंकि हमारा सेम पोजीशन पे हो रहा है, सेम पॉइंट पे इवेंट हो रहा है, तो वहां पर हमारा कोई भी चेंज नहीं होगा। तो फॉर्मूला था हमारा डेल्टा आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर डैश स्क्वायर सी स्क्वायर डेल्टा टी डैश स्क्वायर। तो ये वाली टर्म तो हमारी 0 हो गई है, तो हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा दे रखा है हमें डेल्टा आर, जो डेल्टा आर दे रखा है वो हमें दे रखा है 5 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 25, और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है हमारा ये हमारा मिली सेकेंड्स, ओके, ये किलोमीटर में, तो हमने इसे मीटर पे चेंज किया है। तो मीटर में चेंज करेंगे तो हमारा ये 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। माइनस अब क्या होगा हमारे यहाँ पर जो ये है इस वाले पॉइंट पे इसकी जो वैल्यू है वो है हमारा -9 इंटू 10 की पावर माइनस ये वाला हो गया, तो ये हो गया 9। सी का मतलब सी हमारा है यहाँ पर 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 18, और डेल्टा टी स्क्वायर की वैल्यू 10 की पावर -6, ठीक है। तो और हमारा आर डैश जो है वो 0 है, और ये वाला, अब हमने ये वाली टर्म फाइंड आउट करनी है, डेल्टा टी स्क्वायर वाली टर्म, ठीक है। और ये हमारा सी स्क्वायर, ये वाली टर्म तो 0 थी, सी स्क्वायर का वैल्यू फिर से ये हो गया, और डेल्टा टी स्क्वायर वाली टर्म हमने कैलकुलेट करनी है। तो इसे कैलकुलेट करेंगे, सारी वैल्यूज रखने के बाद कुछ ओवरऑल हमारे पास जो डेल्टा टी स्क्वायर है उसकी वैल्यू आएगी 0.986 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आप इसे खुद सॉल्व करिएगा, डू नॉट गो टू माई सॉल्यूशन, मैंने आपको तरीका बता दिया, जस्ट सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, ऑलराइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज calculate proper time interval between the occurrence of 2 events if in one inertial frame the event are separated by 3.6 into 10 की पावर 8 मीटर and occur 2 seconds apart, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसे सॉल्व करने के लिए भी हम क्या करेंगे, हमारा नॉर्मल जो हमने अभी फॉर्मूला डिस्कस किया था हम उसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसे अप्लाई करने के बाद उसे हम सॉल्व करेंगे। तो डेल्टा टी डैश, यहाँ पे भी हमें नॉर्मली प्रॉपर टाइम का मतलब है कि पहले मैं आपको प्रॉपर टाइम ही समझा देती हूँ कि क्या होता है।
मीनिंग ऑफ प्रॉपर टाइम वो टाइम होता है, इट इज द टाइम इंटरवल इन एन इनर्शियल फ्रेम इन विच द इवेंट्स अकर एट सेम लोकेशन। सेम लोकेशन पे अगर कोई भी इवेंट हो रहा है इनर्शियल फ्रेम में, तो वो हमारा क्या होता है, प्रॉपर टाइम होता है। और इनका जो स्पेटियल या स्पेशल बोलते हैं, जो स्पेस में इनका जो सेपरेशन होता है वो 0 होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में डेल्टा एक्स दे रखा है 3.6 इंटू 10⁸, और टाइम दे रखा है मतलब 2 सेकेंड्स का हमें टाइम दे रखा है। तो एस डैश फ्रेम में अगर हम चेक करेंगे तो एस डैश फ्रेम के लिए हमारी जो कंडीशन होगी, तो डेल्टा एक्स डैश हमारा क्या है, 0 है, और हमें ये निकालना है डेल्टा टी डैश निकालना है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में बात हो रही है, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग था हमारा डेल्टा आर स्क्वायर, उसमें हमने तीनों कोऑर्डिनेट कंसिडर किए थे, एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट। बट यहाँ पर हम सिर्फ एक्स की बात करें तो इसलिए इन्होंने मतलब क्वेश्चन में उन्होंने सिर्फ एक्स डायरेक्शन की बात की है, तो हमने इस क्वेश्चन को एक्स के अकॉर्डिंग किया है, एक्स डायरेक्शन के अकॉर्डिंग किया है। तो डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल्टा टी डैश स्क्वायर। तो सारी वैल्यूज हमने पुट कर देनी है। डेल्टा एक्स की वैल्यू है हमारे पास 3.6 इंटू 10⁸ का स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू सी स्क्वायर का वैल्यू हो गया हमारे पास 9 इंटू 10⁻16। डेल्टा टी हमें दे रखा है 2, तो इसका स्क्वायर हो गया 4 इज इक्वल्स टू ये वाली टर्म हमारी 0 है, सॉरी ये वाली टर्म हमारी 0 है, ठीक है 0 है, और हमें ये वाली टर्म फाइंड आउट करनी है। तो सी स्क्वायर की वैल्यू हमने रख दी और इसका वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद ओवरऑल कुछ हमारे पास आंसर आएगा 1.6 सेकेंड्स। ओके, now there's a question for you guys in your screen. You have to solve this question. This is very important question asked many times in the competitive exams. So question is, two events separated by a spatial distance of 9 into 10⁹ meter are in one inertial frame. ठीक है, वन इनर्शियल फ्रेम, ये चीज इससे हमें बहुत बड़ी बात पता चल रही है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको समझाया था। द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू इवेंट इन फ्रेम मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इज इतना, ठीक है, कितना है 0.8 सेकेंड्स है। तो जहां पर हमारा जो एस ऑफ लाइट इज सी, ठीक है, जो एस फ्रेम के लिए स्पीड ऑफ लाइट है वो सी है, सी जो है हमारा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आपको इन ऑप्शन में से कोई भी एक आंसर करेक्ट आंसर होगा तो उसे आप सॉल्व करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। ऑलराइट, तो इसका आंसर क्या होगा वो मैं आपका कमेंट में पढ़ूंगी। टेक केयर, बाय बाय एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप लास्ट तक आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मैं आपको रोज़ ब रोज़ वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।